ओम गण गणपते नमः। तो आज अपने सुनते हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड का 14वां सर्ग। तो श्रद्धा भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, राम दरबार की जय हो। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तब यज्ञ संबंधी छोड़ा हुआ असव भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ किया गया। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेघ नामक महायज्ञ में ऋषि श्रृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित विधि से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस कर्म से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण करते हुए प्रत्येक कर्म में परिवर्तित होते थे। ब्राह्मणों ने परवर्ती अश्वमेघ के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपनिषद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अति देशत प्राप्त कर्म हैं उन सब का भी विधिवत संपादन किया। उसके बाद कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः स्वन आदि अर्थात प्रातः स्वन, मध्यान्ती स्वन तथा तृतीय स्वन कर्म किए। इंद्र देवता को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोमलता का रस निकाला गया। फिर मध्यांती सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। ऋषि श्रृंग आदि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान करके उन्हें उनके हविष्य भाग समर्पित किए गए। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भी भूल नहीं हुई, अनजाने में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्र उच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋतुवच थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उनमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान ना हो। उन सभी के 100 से अधिक शिष्य और सेवक रहे थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और शर्मण भी भोजन करते थे। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां तथा बच्चे भी भर पेट भोजन करते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी पेट भर जाता, पर मन नहीं भरता था। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो। अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। वहाँ प्रतिदिन पके हुए अन्न के बड़े बड़े ढेर पर्वतों के समान दिखाई पड़ते थे। मनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्न पान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। जब भी श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते तो कहते, भोजन विधिवत बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ किया करते थे। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे।
राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता ना हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ना किया हो तथा जो बहुश्रुत ना हो। वहाँ ऐसा कोई द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल ना हो। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिलव निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेघ यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या ना 1 है ना 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरनी यानी कि 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सब को अलग अलग 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति बहुत ही सुंदर और चिकनी थी। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में भी दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पी कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। राजसिंह महाराज के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्म कांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्व अभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीति होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख स्वर्णमयी दिखाई पड़ते थे। प्रकृत अवस्था में चित्तीय अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसीलिए वह गरुड़ आकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। वहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, शरप और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित्र कर्म में यज्ञ अश्व तथा कुरुम आदि जलचर जंतु जो वहाँ लाए गए थे, ऋषियों ने उन सब को शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्व रतन भी वहीं पर बांधा गया था। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। उसके बाद कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। उसके बाद होता अधर्वयु उद्धाता ने राजा की महिषी कौशल्या, वावाता, प्रियव्रती इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्व कंद के गुदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। उसके बाद उस गुदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उस आहुति के धुएं की गंध को सूंघा। उस अश्वमेघ यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे, उन सबको लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधि पूर्वक आहुति देने लगे। अश्वमेघ के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है, परंतु अश्वमेघ यज्ञ का हविष्य बैंत की चटाई में रखकर देने का नियम है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेघ के 3 सवन्य दिन बताए गए हैं। उनमें से जो प्रथम दिन सवन होता है उसे चष्टोम अग्निष्टोम कहा गया है और दूसरे दिन साध्य सवन को
उक्थ्या नाम दिया गया है। और तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम यज्ञ, 2 बार अतिरात्र यज्ञ, 5वां अभिजीत, 6ठा विषवजीत तथा 7वें 8वें आप्तोर्याम, ये सब के सब महाकृतु माने गए हैं जो अश्वमेघ के उत्तरकाल में संपादित हुए। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा के रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया, अधर्यु को पश्चिम दिशा का तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। इसी तरह उदाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेघ नामक महायज्ञ में ऐसे ही दक्षिणा का विधान किया गया है। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। यों दान देकर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा नहीं रही। वो बहुत ही खुश हुए। परंतु उसी समय समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश के पास आकर कहने लगे कि महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं, हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में लगे रहते हैं। आपने जो भूमि हमें दी है, हमसे उस भूमि का पालन नहीं हो सकता, अतः आप ऐसा करें कि हमें इस भूमि का कुछ मूल्य ही चुका दें। हे राजन, मणि, रतन, स्वर्ण, गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप से दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और उससे भी 4 गुना रजत मुद्रा अर्पित की। तब वो समस्त ऋत्विजों ने एक साथ हाथ जोड़कर वह धन मुनिवर ऋष्यशृंग और बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। उसके बाद उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। इसके बाद एकाग्रचित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूनंद स्वर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ भी नहीं बच रहा था, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विहल हो रही थी। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीरों को ब्राह्मण ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों को नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग से कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला है उसका संपादन आपको करना चाहिए। तथा द्विज श्रेष्ठ ऋष्यशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले कि राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महात्मा राजा दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। तो इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण बालकांड का 14वां सर्ग समाप्त हुआ। अगर आपको अनिर्वेदा चैनल पर प्रस्तुत ये सर्ग अच्छे लगते हैं तो अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोजाना प्रस्तुत होने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।